आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है और उसका हम लोग के जनरल लाइफ में क्या एग्जाम्पल है, उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, दैट मीन्स आज का जो क्लास है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में नाम से आपको समझ में आ रहा है कि क्लोज लूप, दैट मीन्स इसका जो लूप होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा। लूप जो होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा। तो क्लोज हम लोग कैसे करेंगे, क्लोज हम लोग कैसे करेंगे? तो क्लोज जो हम करेंगे, आउटपुट को इनपुट के साथ में क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। आउटपुट को इनपुट के साथ में क्लोज करेंगे। दैट मीन्स एक पाथ हम प्रोवाइड करेंगे, एक पाथ हम प्रोवाइड करेंगे जो आउटपुट से इनपुट की तरफ हो, आउटपुट से इनपुट की तरफ हो। और ये आउटपुट से जो इनपुट की तरफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक पाथ। क्या बोलते हैं इसको, फीडबैक पाथ। ठीक, तो ये मेरा क्या होता है, आउटपुट, और ये मेरा क्या होता है, रेफरेंस इनपुट। रेफरेंस इनपुट आज आज आपको समझ में आएगा कि रेफरेंस इनपुट क्या होता है। ठीक, और हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं सेट इनपुट, सेट इनपुट। ठीक है, दिस हैज नेगेटिव साइन एंड दिस हैज पॉजिटिव साइन। ठीक, तो ये जो मेरा पाथ हम प्रोवाइड किए, फीडबैक पाथ, और अगर हम एरो को फॉलो करें, अगर हम एरो को फॉलो करें तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए इस पॉइंट से आपका एरो इस डायरेक्शन में है, इसके बाद सिस्टम से आउटपुट हमको इस डायरेक्शन में मिल रहा है, फिर यहां से आपको इस डायरेक्शन में आपका एरो मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो आप पाथ देख रहे हैं, ये आपका पाथ क्या है, क्लोज है। ये पाथ आपका क्या है, क्लोज है, और साथ में ये लूप का भी फॉर्मेशन कर रहा है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रहा है इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रहा है इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसको अगर हमको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या हम लोग देख रहे हैं कि आउटपुट का डायरेक्टली इफेक्ट हम कहां पे डाल रहे हैं, इनपुट के पास डाल रहे हैं। आउटपुट का डायरेक्टली इफेक्ट हम कहां पे डाल रहे हैं, इनपुट के पास डाल रहे हैं। और इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है, दैट मीन्स, और सिस्टम का जो इनपुट होगा, सिस्टम का जो इनपुट होगा वो कौन से दो क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड होगा, पहला रेफरेंस इनपुट और दूसरा आउटपुट। दैट मीन्स अगर हम कंट्रोल एक्शन का अगर हम बात करें या कंट्रोल सिग्नल का बात करें, तो कंट्रोल सिग्नल जो बेस्ड होगा वो किसके किसके ऊपर बेस्ड होगा, रेफरेंस इनपुट एंड आउटपुट के ऊपर बेस्ड होगा। वैसा सिस्टम जिसमें कि कंट्रोल एक्शन और कंट्रोल सिग्नल बेस्ड ऑन रेफरेंस इनपुट एंड द आउटपुट, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जो क्वांटिटी हमको यहाँ पे मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग एरर बोलते हैं। एरर को हम लोग पहले ही बताए थे कि एरर इज इक्वल टू क्या होता है, एरर इज इक्वल टू रेफरेंस इनपुट माइनस आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट। ठीक, रेफरेंस इनपुट माइनस आउटपुट हमको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक, और ये एरर सिग्नल मेरा कहां पे जाएगा, एक्चुअली सिस्टम में जाएगा प्रोसेस करने के लिए। इसको ही, इस पूरे सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में अलग अलग कर दें इस ब्लॉक डायग्राम में। इस ब्लॉक डायग्राम में अलग अलग किए हैं, तो मेरा एक पार्ट हो गया आपका कंट्रोलर का और दूसरा पार्ट आपका क्या हो गया, सिस्टम का। दूसरा पार्ट आपका क्या हो गया, सिस्टम का। ठीक, और हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, रेफरेंस इनपुट और सेट इनपुट। सेट इनपुट, ये प्लस साइन, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और ये क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी जो इस पॉइंट पे हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमको एरर मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, एरर। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा, ये जो एरर होगा, एरर
और डिपेंड करेगा कौन से दो क्वांटिटी के बीच, कौन से दो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, रेफरेंस इनपुट एंड आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, रेफरेंस इनपुट एंड आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा कि हम पिछले दिन देखे थे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, रेफरेंस इनपुट मतलब जो इनपुट हम यहाँ पे दे रहे थे वो डायरेक्टली कंट्रोलर में जा रहा था और कंट्रोलर के बाद सिस्टम में जा रहा था, नहीं कंट्रोलर के बाद आपका क्या हो रहा है, सिस्टम में जा रहा था। कोई भी क्वांटिटी हम आउटपुट से इनपुट के पास नहीं लेके आ रहे थे, कोई भी क्वांटिटी हम आउटपुट से इनपुट की तरफ नहीं लेके आ रहे थे। मतलब ओपन लूप सिस्टम में जो एरर सिग्नल होगा या कंट्रोल एक्शन जो होगा, टोटली बेस्ड अपॉन द रेफरेंस इनपुट, टोटली बेस्ड अपॉन द रेफरेंस इनपुट। क्लियर? तो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। ठीक, तो इसके बाद अगर हम देखें एग्जाम्पल का, अगर हम बात करें एग्जाम्पल का, अगर हम बात करें क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, तो बताइए तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हम लोग के घर में एसी, हम लोग के घर में क्या होता है, एसी। एसी जो आपका एक एग्जाम्पल है, ये आपका क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एक अच्छा एग्जाम्पल जो कि हम लोग जनरल लाइफ में देखने को मिलता है। तो उस एग्जाम्पल को लेकर के ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं। तो आज हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है? देखिए इधर, अब आपको समझ में आएगा कि रेफरेंस इनपुट क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट कैसे, आउटपुट जो होता है वो हमको क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मेरा क्या मिलना चाहिए। ठीक, तो मान लेते हैं कि एक मोटर है, ये सिस्टम आपका क्या है, एक मोटर है, क्या है आपका, मोटर है। अगर मोटर होगा आपके पास तो मोटर के लिए आपको क्या करना होगा, मोटर के लिए आपको क्या करना होगा, इसका स्पीड को कंट्रोल करना होगा, इसका स्पीड को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। ठीक, तो अगर हम मोटर का स्पीड कंट्रोल करेंगे इन क्लोज लूप सिस्टम, तो उस केस में जो स्पीड हमको चाहिए, एक्चुअल में जो स्पीड हमको चाहिए वही स्पीड हमको आउटपुट में मिलना चाहिए, मोटर का वही, मोटर उसी स्पीड से रोटेट करना चाहिए। ठीक, तो कैसे मोटर रोटेट करेगा, डिजायर्ड स्पीड से, जो हम चाहेंगे, जो हम सेट करेंगे उस स्पीड से। ठीक, तो मान लेते हैं कि मोटर को कितना आरपीएम से रोटेट करवाना है, 1000 आरपीएम से रोटेट करवाना है, 1000 आरपीएम से हमको रोटेट करवाना है। तो 1000 आरपीएम से रोटेट करवाना है, दैट मीन्स हमको चाहिए मोटर का स्पीड कितना, 1000 आरपीएम कांस्टेंट, 1000 आरपीएम क्या चाहिए हमको, कांस्टेंट। तो ये जो स्पीड हुआ, ये स्पीड आपका क्या हो गया, रेफरेंस वैल्यू हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेफरेंस स्पीड हो गया आपका कितना, 1000 आरपीएम। रेफरेंस स्पीड कितना हो गया, 1000 आरपीएम, और सेट इनपुट क्या हो गया, 1000 आरपीएम। जैसे कि हम लोग एसी, जब हम एयर कंडीशनर का बात कर रहे थे तो रूम का टेम्परेचर हम कितना सेट कर रहे थे, 26 डिग्री सेल्सियस। कितना सेट करे, 26 डिग्री सेल्सियस सेट कर रहे थे, मतलब सेट इनपुट क्या डाल रहे थे हम, 26 डिग्री सेल्सियस। तो उस केस में मेरा रेफरेंस वैल्यू कितना था, 26 डिग्री सेल्सियस। बट हम मोटर का स्पीड यहाँ पे कितना करना चाहते हैं, 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम। तो रेफरेंस स्पीड कितना हो जाएगा, 1000 आरपीएम। ठीक, रेफरेंस स्पीड कितना हो जाएगा, 1000 आरपीएम। इसके बाद 1000 आरपीएम, फॉर एग्जाम्पल मोटर अभी क्या है, स्टॉप है, मोटर आपका क्या है, स्टॉप है। पावर सप्लाई हम इसको देंगे, पावर सप्लाई हम इसको देंगे, ठीक, पावर सप्लाई हम इसको देंगे। तब उसके बाद जब हम ऑन करेंगे इस सिस्टम को, जब हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसका जो स्पीड होगा मोटर का धीरे धीरे राइज करेगा। देखिएगा ग्राफ से, ये आपका टाइम हो गया और ये आपका स्पीड हो गया। ठीक, हम रेफरेंस वैल्यू कितना सेट किए हैं, 1000 आरपीएम। रेफरेंस वैल्यू कितना सेट किया है, 1000 आरपीएम। ये मेरा क्या है, डिजायर्ड, ये मेरा क्या है, रेफरेंस वैल्यू। और मेरा स्पीड कितना चाहिए एक्चुअली आउटपुट में, आउटपुट में चाहिए 1000 आरपीएम। दैट मीन्स 1000 आरपीएम जो होगा, रेफरेंस इनपुट जो होगा, वही आपका डिजायर्ड स्पीड भी होगा जो हमको चाहिए, जो हमको चाहिए।
तो डिजायर्ड स्पीड कहने का मतलब हुआ या डिजायर्ड आउटपुट कहने का मतलब हुआ दैट इज इक्वल टू द रेफरेंस इनपुट, दैट इज इक्वल टू द रेफरेंस इनपुट। ठीक, अब क्या होगा कि मोटर स्टार्टिंग में तो 0 आरपीएम, रोटेशन आपका कुछ नहीं है। उसके बाद जब हम सप्लाई देंगे और सिस्टम को ऑन करेंगे तो उस केस में एट स्टार्टिंग क्या होगा, ये 0 आरपीएम है, यहाँ पे 0 आरपीएम है और हम यहाँ पे कितना सेट कर चुके हैं 1000 आरपीएम। तो 1000 आरपीएम और यहाँ पे से 0 आरपीएम, तो 1000 माइनस 0 इज इक्वल टू 1000 आरपीएम के इक्वल हमको इधर यहाँ पे मिलेगा। मतलब एट स्टार्टिंग इधर जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इधर क्या होगा, एट स्टार्टिंग मैक्सिमम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो कंट्रोलर होगा मोटर के स्पीड को क्या करेगा, स्पीड अप करना चाहेगा। तो क्या होगा, मोटर जो होगा वो स्टार्ट होना स्टार्ट करेगा। ठीक, स्टार्ट होना स्टार्ट करेगा। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, जब मोटर का स्पीड इंक्रीज करते जाएगा, ये 0 से आया सपोज 50 आरपीएम, उसके बाद 100 आरपीएम आया, उसके बाद 200 आरपीएम आया। जैसे जैसे स्पीड आपका बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका जो इरर होगा वो इरर क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग जो कंट्रोलर होगा वो क्या होगा, सिस्टम को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल सिग्नल भेजेगा सिस्टम को। तो क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड आपका रीच करेगा किसके तरफ, 1000 के तरफ। धीरे धीरे रीच करेगा आपका 1000 के तरफ। मान लेते हैं कि आपका धीरे धीरे इस तरीके से आपका रीच कर गया 1000। अब देखिए एग्जैक्टली तो 1000 आरपीएम पे आपका रीच नहीं करेगा। जैसे कि इसका जो आरपीएम है 1000, डॉटेड लाइन जो है आपका 1000 है और ये जो आपका सॉलिड लाइन है मान लेते हैं 999 आरपीएम। तो 1 आरपीएम का इरर हो गया। हो सकता है ये 999 अगर और अच्छा सिस्टम है 999.5 हो जाएगा आरपीएम, और अगर अच्छा सिस्टम होगा 999.8 हो जाएगा आरपीएम, और 999.9 हो जाएगा आरपीएम। तो ये जो हम आरपीएम लिखे हैं, अगर मोटर जो है 999 आरपीएम पे अगर वो कांस्टेंट हो जा रहा है, हमको चाहिए 1000 आरपीएम और 999 पे आपका कांस्टेंट हो जाए, तो इस दोनों के बीच में इरर कितना आ गया, 1 आरपीएम का इरर आ गया। ठीक, सिमिलरली अगर हम इस दोनों का बात करेंगे तो हमको इरर कितना मिलेगा, 0.5 आरपीएम का इरर मिलेगा। सिमिलरली 1000 माइनस दिस करेंगे तो इरर कितना मिलेगा, 0.2 आरपीएम का हमको इरर मिलेगा। तो ये जो हम वैल्यू ऑफ स्पीड लिखे हैं, डिफरेंट स्पीड लिखे हैं, ये कौन डिसाइड करता है, किसके बेसिस के अकॉर्डिंग इरर हमको 1 आरपीएम मिल सकता है और इरर हमको 0.5 आरपीएम मिल सकता है और इरर हमको 0.2, 0.1, 0.001। मतलब ये जो इरर होगा बिटवीन रेफरेंस इनपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट, ये जो इरर होगा कौन डिसाइड करेगा, किसके बेसिस पे इरर आपका जनरेट होगा। तो ये पूरा का पूरा जो बेस्ड होगा वो कौन डिसाइड करेगा, कंट्रोलर डिसाइड करेगा। कंट्रोलर, अगर कंट्रोलर को आप अच्छे से डिजाइन करेंगे, तो इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, वेरी नियर टू द 1000 आरपीएम। 1000 आरपीएम के क्या होगा, बहुत ही क्लोज होगा। 1000 आरपीएम के क्या होगा, बहुत ही क्लोज होगा। लेकिन अगर आप कंट्रोलर को अच्छे से डिजाइन नहीं किए, तो इस दोनों के बीच में जो इरर होगा वो इरर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कंट्रोलर को प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये 1000 आरपीएम पे कभी रीच ही नहीं करेगा। 1000 आरपीएम पे कभी रीच ही नहीं करेगा। क्या होगा कि जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो मोटर अगर हम इसको अच्छे से डिजाइन नहीं किए, मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा, ऐसे से हो जाएगा, खत्म, स्वाहा। फिर क्या होगा, अगर सपोज और हम अच्छे से डिजाइन करेंगे उसको, अगर अच्छे से डिजाइन करेंगे तो कुछ दूर तक जाएगा, सपोज इस लाइन को मैच किया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जाके खराब हो गया, मतलब उसके बाद हमको मिलेगा ही नहीं आउटपुट। मतलब ये अब सिस्टम का, कंट्रोलर का जो वैल्यू होता है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ कांस्टेंट वैल्यू होता है, उस कांस्टेंट वैल्यू को चेंज करना पड़ता है और चेंज करके उसको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ता है। और अगर हम सही तरीके से डिजाइन करेंगे तभी सिस्टम जो होगा सही तरीके से रन करेगा। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही फेल हो जाए
हो सकता है कुछ दूर तक गया, 500 आरपीएम तक गया सही सही, उसके बाद फिर जाकर के फेल हो जाए। हो सकता है यहाँ पे आया फिर जाकर के फेल हो जाए। तो ये जो ग्राफ हम सिंपल सा जो बनाए थे पहले वाला जो ग्राफ, ये इतना सिंपल नहीं है अचीव करना फॉर दिस कंट्रोल सिस्टम। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंट्रोलर के वैल्यू को, कंट्रोलर के कांस्टेंट वैल्यू को आपको क्या करना होगा, पार्टिकुलरली अच्छे से डिजाइन करना होगा। ठीक, तो ये जो लाइन आप देख रहे थे, ये लाइन को अचीव करना इतना आसान नहीं है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। लेकिन अगर आप एक बार कंट्रोलर को अगर अच्छे से डिजाइन कर दिए, तो आपका क्या होगा, मोटर जो होगा 1000 आरपीएम पे इस तरीके से कंट्रोल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये तो धीरे धीरे राइज किया और 1000 आरपीएम पे रीच कर गया, ऐसा भी हो सकता है कि हम इस तरीके से इसको डिजाइन किए हैं, इसके कांस्टेंट वैल्यू को इस तरीके से सेट किए हैं कि सच दैट ये इस तरीके से ऐसा हो, इस तरीके से आपका अचीव हो सकता है हम उसको इसके वैल्यू को इस तरीके से डिजाइन किए कि ये बहुत ही स्लगिश हो जाए, बहुत धीरे धीरे इसके स्पीड को रीच करेगा। ठीक, तो बहुत टाइप का कंट्रोल हो सकता है, एंड दैट कंट्रोल कौन डिसाइड करेगा, ये कंट्रोलर डिसाइड करेगा। ठीक, तो जो भी है कंट्रोलर जो सिग्नल हमको सेंड करेगा सिस्टम को, वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, आउटपुट और रेफरेंस इनपुट के ऊपर बेस्ड होगा, तब ये आपका समझ में आ गया होगा कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और वो मेरा किस तरीके से कंट्रोल करता है। तो ये था मेरा रेफरेंस स्पीड, और रेफरेंस स्पीड को क्या हुआ, मोटर जो है आपका अचीव किया। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि रेफरेंस स्पीड मेरा इस तरीके का हो, देखिएगा रेफरेंस स्पीड मेरा ये है, रेफरेंस स्पीड ऐसा हो, ये आपका मान लेते 1000 आरपीएम। ठीक, ये आपका टाइम, ये आपका रेफरेंस वैल्यू हम सेट कर देंगे। ठीक, तो मोटर क्या होना चाहिए कि इसी लाइन को फॉलो करते हुए आपका 1000 आरपीएम का स्पीड क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको फिर से कंट्रोलर को डिजाइन करना पड़ता है। अगर आप कंट्रोलर को अच्छे तरीके से डिजाइन करेंगे तो मोटर का जो स्पीड होगा वो पार्टिकुलरली इस लाइन को फॉलो करेगा, विथ सम इरर, कुछ ना कुछ इरर तो होगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप बताइए कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का क्या क्या एग्जाम्पल है अपने लाइफ में, क्या क्या एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल सोचिए दिमाग में क्या हो सकता है। एक तो आपको हम बता दिए एसी एयर कंडीशनर आपका क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल बताइए क्या हो सकता है हम लोग के जनरल लाइफ में। तो देखिए, अगर कोई मैन या आप, चलिए आपको ही मान लेते हैं, तो अगर आप कोई बाइक चला रहे हैं, बाइक विथ डिजायर्ड स्पीड अगर आप चला रहे हैं तो आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। सपोज आपको चाहिए क्या, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चाहिए, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, ज्यादा स्पीड से नहीं चलाना है। ठीक, इसलिए हम कम स्पीड ले रहे हैं। 40 किलोमीटर पर आवर से आप स्पीड चलाना चाहते हैं बाइक को, तो आप क्या देखेंगे, स्पीडोमीटर को आप कंटिन्यूअसली चेक करते रहेंगे 40 पे है या नहीं। 40 से अगर डाउन होगा एक्सीलरेटर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जब एक्सीलरेटर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो स्पीड फिर से आपका 40 किलोमीटर पे आ गया। ठीक, लेकिन आप जब चला रहे होंगे तो आंख बंद करके नहीं चलाना, आंख खोल करके चलाना है। आंख बंद करके चलाएंगे तो कैसे आपको फीडबैक में मिलेगा, आपको स्पीडोमीटर का जो मीटर है उसको तो आपको देखना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, और देखने के अकॉर्डिंग अगर स्पीड डिक्रीज करेगा तो क्या करना है, एक्सीलरेटर को बढ़ाना है, और अगर स्पीड इंक्रीज कर गया थोड़ा सा तो एक्सीलरेटर को क्या करना है, थोड़ा सा कम करना है, और आपको ब्रेक लगाना है थोड़ा सा। तो अगर आप आंख खोल करके बाइक को चला रहे हैं विथ 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी आपका एक क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, और बताइए और कोई एग्जाम्पल। अब आप चलिए एक एग्जाम्पल और हम बताते हैं कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं विथ ए डिजायर्ड पाथ
एक डिजायर्ड पाथ पे आप चलना चाह रहे हैं, तो आप बताइए, तो अगर आपको आंख बंद कर दिया जाए और बोलेगा कि आप इस रास्ते पे सही तरीके से चलिए, क्या आप चल पाएंगे? गड्ढे में गिर जाइएगा, कहीं किसी से टकरा जाइएगा। ठीक, तो इस तरीके का आपको होगा। तो अगर कोई आदमी वॉक कर रहा है विथ एन ओपन आईज, नॉट क्लोज आईज, विथ एन ओपन आईज, तो ये आपका क्या होगा? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जाम्पल होगा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। तब ये जो आईज जो है, मेरा आई, वो कौन सा पाथ प्रोवाइड कर रहा है? एक्चुअली इस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का कौन सा पाथ है आई हम लोगों का? जैसे कि अगर आप डिजायर्ड पाथ पे चलना चाह रहे हैं, आप इधर उधर भटक गए, तो आप सोचेंगे ना कि नहीं सही तरीके से आना है, और उसके बाद फिर से आपको उसी पाथ पे फॉलो करना है। तो क्या हो रहा है, अगर आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं तो डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको उधर नहीं जाना है। मतलब आउटपुट अगर आपका जो डिजायर्ड इनपुट है या जो रेफरेंस इनपुट है, इससे अगर डेविएट होगा, तो आपका आई क्या करेगा? उसको गाइड करेगा, उसको सही रास्ते पे लेके आएगा। तो सही रास्ते पे कैसे लेके आएगा? तो ये फीडबैक देगा, ओए रास्ता आपको इधर जाना है, आप इधर जा रहे हैं, सही से चलो। तो उसके बाद दोनों के बीच में जो एरर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सही रास्ते पे आएंगे। तो आई जो है वो एक तरह का सेंसर का काम कर रहा है यहाँ पे, और फीडबैक का काम कर रहा है। आई मेरा क्या हो रहा है? फीडबैक का भी काम कर रहा है, क्योंकि आई सिग्नल भेजता है किसको? माइंड को। ठीक, तो आपको पता चलता है कि हाँ हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमको सही रास्ते पे जाना है। तो इस तरीके का आपका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। अभी इसमें हम बहुत कुछ समझेंगे। ये तो आपको एक रेफरेंस इनपुट समझाने के लिए बताए थे, रेफरेंस इनपुट और आउटपुट समझाने के लिए बताए थे। इसमें हम बहुत कुछ देखेंगे इन दिस कंट्रोल सिस्टम ओनली, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ओनली। तो इसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का क्या एडवांटेजेस है और उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक, हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शॉर्टकट वे में हम इसको समझेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इसके अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम उसके लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए, और हर एक पॉइंट को समझने के लिए और हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक, तो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है आपका वो क्या है? एक्सट्रीम एक्यूरेसी। अब देखिए, फीडबैक पाथ है, आउटपुट को हम दे रहे हैं इनपुट के पास में, तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? आउटपुट को हम चेक करें कि इनपुट के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस केस में आपका क्या होगा? एक्यूरेसी तो ज्यादा होगा ही, एक्यूरेसी तो आपका ज्यादा होगा ही। ठीक, सेकेंड एडवांटेजेस आपका क्या है? टाइम रिस्पॉन्स कैन बी एडजस्टेड बाय प्रॉपर डिजाइन। तो हम बताए थे ना, अभी एग्जांपल में लेकर के समझाए थे ना, कि अगर कंट्रोलर को अच्छे तरीके से डिजाइन करेंगे, कंट्रोलर को अगर हम अच्छे तरीके से डिजाइन करेंगे, तो उसका जो टाइम रिस्पॉन्स होगा उसको हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम रिस्पॉन्स को हम इंप्रूव कर सकते हैं। टाइम रिस्पॉन्स को क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं बाई प्रोपर डिजाइन ऑफ द सिस्टम। तो प्रोपर डिजाइन ऑफ द सिस्टम करने का मतलब जो कंट्रोलर वाला जो सेक्शन होगा उसको आपको अच्छे से डिजाइन करना है। ठीक, थर्ड नंबर आपका क्या है? इट कंपेंसेट ऑल द डिस्टर्बेंसेस कम्स इन द फॉरवर्ड पाथ। इन फॉरवर्ड पाथ देखिए, फॉरवर्ड पाथ में अगर कोई भी डिस्टर्बेंसेस आएगा, तो उसको क्या कर देगा? कंपेंसेट कर देगा, जो कि ओपन लूप सिस्टम आपका नहीं कर रहा था। ओपन लूप सिस्टम में हम क्या देख रहे थे कि अगर कोई डिस्टर्बेंसेस आएगा ओपन लूप सिस्टम में, तो ओपन लूप सिस्टम में तो एक ही पाथ होता है ना, फॉरवर्ड पाथ ही होता है, फीडबैक पाथ तो आपका होता नहीं। फॉरवर्ड पाथ करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका सिस्टम है, ये जो पाथ आप देख रहे हैं, ये पाथ आपका फॉरवर्ड पाथ है। ये आपका पाथ कौन सा है? फॉरवर्ड पाथ। तो अगर इस पाथ में कोई भी डिस्टर्बेंसेस आएगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, तो उसको क्या कर देगा? कंपेंसेट कर देगा। क्या कर देगा? वो कंपेंसेट कर देगा। ठीक, फोर्थ नंबर पॉइंट आपका क्या है? लेस सेंसिबल टू सिस्टम पैरामीटर वेरिएशन। ठीक, अगर इसका पैरामीटर में वेरिएशन आता है, अगर इसके पैरामीटर में वेरिएशन आएगा, तो क्या कर देगा उसको? उसके लिए लेस सेंसिबल होगा। उसके लिए क्या होगा? लेस सेंसिबल होगा
और उसके लिए आउटपुट भी आपका ज्यादा चेंज नहीं करेगा। सेंसिबल का मीनिंग हम पिछले लेक्चर में आपको समझाए थे। मतलब क्या होता है कि अगर हम थोड़ा बहुत चेंज किए, किसी में अगर थोड़ा बहुत चेंज किए, उसका आउटपुट अगर बहुत ज्यादा चेंज हो गया, दैट मीन्स वो हाईली सेंसिबल है। जिससे कि आप जो सेंसिटिव पर्सन लोग जो होते हैं, उसको अगर आप एक तमाचा मारेगा तो 4 तमाचा लगा देंगे, तो उनसे आपको लगना नहीं है, वो बहुत ज्यादा सेंसिबल है। ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, ज्यादा सेंसिबल या ज्यादा सेंसिटिविटी, ज्यादा सेंसिटिव पर्सन है वो। ठीक, लेकिन ये जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा, ये आपका कैसा होगा, लेस सेंसिबल होगा। इसमें अगर थोड़ा बहुत चेंज भी आ जाएगा तो उसके लिए आउटपुट में हमको चेंज नहीं दिखेगा, आउटपुट में हमको चेंज नहीं दिखेगा। ठीक, फिफ्थ नंबर पॉइंट आपका क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कैन बी कंट्रोल इजिली। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है, देखिए जो स्टार्टिंग का जो रिस्पॉन्स होता है आपका, ये जो आपका रिस्पॉन्स होता है, ये स्टार्टिंग वाला जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और इसके बाद का जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो इस ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। देखिए इसमें से कुछ पॉइंट ऐसा है जिसको कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत है। इसको हम अगले वीडियो में या जब आप लोग का क्लास पेड जो लोग ज्वाइन करेंगे, वो लोग क्लास अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको हम लोग समझाएंगे इस सारे पॉइंट को हम डिटेल से। ठीक, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए। कमेंट करके मुझे बताएंगे कि अगर सर वीडियो चाहिए तो वीडियो बना देंगे, और लाइव में अगर चाहिए तो लाइव में हम आप लोग को पढ़ा देंगे। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में आइए। तो ये क्या है, आपका मोर कॉम्प्लेक्स है। ये आपका क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है। मोर कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक पाथ भी आ जाएगा। जब फीडबैक पाथ आएगा तो कॉम्प्लेक्स तो स्ट्रक्चर हो ही गया। ठीक, और जब ये कॉम्प्लेक्स होगा, फीडबैक पाथ होगा, डेट मीन्स फीडबैक पाथ करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेंसर होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेंसर होगा। ठीक, तो अगर हम सेंसर यहाँ पे लगाएंगे तो उस केस में आपका इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ये क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम, कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट आपका क्या है, रिड्यूसेस ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। देखिए ये जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ये क्या करता है, आउटपुट और इनपुट के बीच जो गेन होगा, गेन का मतलब क्या, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट का जो गेन होगा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक, तो ये हम देखेंगे, इस पॉइंट को हम समझेंगे कब, जब हम ट्रांसफर फंक्शन आपको बताएंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, तब हम इस पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, फोर्थ नंबर आपका क्या है, इफ नॉट डिजाइन प्रॉपरली देन इट्स आउटपुट गेट में लीड टू अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स। मतलब अगर हम कंट्रोलर को अच्छे से डिजाइन नहीं करेंगे, हम बताए ना कि अगर आप अच्छे से डिजाइन नहीं करते तो क्या होता है, ये आपका यहीं पे खराब हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं हमको उस तरीके का आउटपुट। तो ये डिसएडवांटेज है कि अगर आप प्रॉपरली डिजाइन नहीं करते हैं इसके कंट्रोलर को, तो ये क्या होगा, अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स देगा, जो हमको रिस्पॉन्स नहीं चाहिए वैसा रिस्पॉन्स हमको ये देगा। ठीक, तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको शॉर्टकट वे में समझ में आया होगा, बट इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, और हम इसको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करेंगे फिर से इसको, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। ठीक, तो आज आप लोग का लास्ट डेमो क्लास था, कंप्लीट हो गया। इसके बाद से आप लोग का क्लास जो होगा चलेगा, और जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए। ठीक, बट एक यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को दे रहे हैं कि सर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज का वीडियो हमको चाहिए, तो पॉसिबल होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम आप लोग का वीडियो अलग से बना करके दे देंगे फॉर दिस टॉपिक ओनली। इस टॉपिक के बाद हम स्टार्ट करेंगे आप लोग का ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर फंक्शन अगर आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं, हर जगह पे, बहुत जगह पे आपको ट्रांसफर फंक्शन आपका जरूरत पड़ेगा। कंट्रोल सिस्टम में तो सभी चैप्टर में आपको ट्रांसफर फंक्शन का जरूरत पड़ेगा, बिना ट्रांसफर फंक्शन का कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत कुछ पढ़ने का है आपको सेकेंड चैप्टर में, सब कुछ हम आप लोग को पढ़ाएंगे इन डिटेल में आप लोग को पढ़ाएंगे, शॉर्टकट में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आज तक आपका लास्ट ऑफर है, इसके बाद फ्री में कोई डिस्काउंट नहीं है आप लोगों का। तो कोशिश करेंगे कि आज आप लोग ज्वाइन कर ले, अदरवाइज इसके बाद आपका
डिस्काउंट वाला जो ऑफर है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 700 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सकता है आप लोग शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड के बीच में बताएंगे। ठीक, और अगर अच्छा लगा हो तो जो इसको लाइक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।